शुभ अपराह्न बच्चों। आज हम लोग एक नया पाठ प्रारंभ करेंगे जिसका शीर्षक है हाथी चल्लम चल्लम। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम, लंबी लंबी सूंड फटाफट फटर फटर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर, भारी भारी मूड़ मटकता झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। बच्चों, आप लोगों ने हाथी जरूर देखा होगा। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है और उसके जो जो विभिन्न अंग है उसका वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। तो बच्चे हाथी के ऊपर हौदे में सवार होकर उसकी सवारी कर रहे हैं। हाथी की सूंड लंबी लंबी है, उसके दांत भी लंबे लंबे हैं। अपने भारी भरकम सिर को मटकाता हुआ हाथी आगे बढ़ता जा रहा है। पर्वत जैसी दे थुलथुली थल्लल थल्लल, हालर हालर दे हिले जब हाथी चल्लल, खंबे जैसे पाँव धपाधप बढ़ते घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़, बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हाथी का जो शरीर है पर्वत जैसा ऊंचा है। जब वह चलता है तो उसका भारी भरकम शरीर हिलता डुलता हुआ आगे बढ़ता है। उसके खंभे जैसे मोटे मोटे पाँव है जो धपाधप करते हुए बढ़ रहे हैं। हाथी जैसी कोई सवारी नहीं है, यानी कि हाथी पर जब कोई सवारी करता है तो बहुत मज़ा आता है। हाथी का जो महावत है, यानी कि महावत जो हाथी को नियंत्रित करता है, जो हाथी का मालिक होता है, वो हाथी के ऊपर सवार है। वह पगड़ी बांधकर बैठा हुआ है और बच्चे कह रहे हैं कि हम सब हाथी के ऊपर हौदे में बैठे हुए हैं। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर, अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बच्चे जो है आज जो हाथी पर बैठ कर घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज वे दिन भर हाथी पर बैठकर घूमेंगे। बच्चे हाथी दादा से नाचने के लिए कहते हैं, पर फिर बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यदि हाथी दादा नाचेंगे तो हम गिर जाएंगे। वे हाथी को नाचने से मना करते हैं। इस प्रकार यह कविता समाप्त होती है। आप लोग इसका भावार्थ समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे हौदा। हौदा का अर्थ है हाथी की पीठ पर कसा जाने वाला आसन, जिस पर बैठकर लोग सवारी करते हैं। मूड़। मूड़ का अर्थ हुआ सिर। देह का अर्थ है शरीर। थुलथुल, इसका अर्थ हुआ मोटाई के कारण ढीला या हिलता हुआ शरीर। पीलवान। पीलवान का अर्थ हुआ महावत। पगड़ का अर्थ हुआ पगड़ी। अब यहाँ हम लोग हाथी का चित्र देख रहे हैं और उसके विभिन्न अंगों एवं उस पे सवार जो व्यक्ति है उनके नाम को हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हाथी के ऊपर एक व्यक्ति सवार है। वह एक तरह से हाथी का मालिक होता है, या कह सकते हैं कि वह जो होता है वो हाथी को
नियंत्रित कर सकता है, यानी कि वो जैसे कहता है उसी के अनुसार हाथी कार्य करता है। अगर महावत कहता है कि आगे बढ़ो तो हाथी आगे बढ़ने लगती है। अगर महावत कहता है कि रुक जाओ तो रुक जाती है। अगर बैठने के लिए कहता है तो बैठ जाती है। तो ये जो हाथी पर जो सवार व्यक्ति है, जो हाथी को नियंत्रित करता है, उसको महावत कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक डंडे जैसी चीज दिख रही है। इससे महावत हाथी को नियंत्रित करता है। इसको अंकुश कहते हैं। ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये हाथी का सूंड है जो कि लंबी लंबी होती है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ ये क्या है? हाथी के पैर हैं जो कि मोटे मोटे खंबे जैसे, जैसा कि कविता में बताया गया है कि बहुत मोटा होता है, खंबे जैसा बड़ा होता है। और यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं ये क्या है? ये जो है जिसमें बैठकर सवारी किया जाता है, इसको हौदा कहते हैं। ये जो हौदा होता है, इसमें जो जब कोई व्यक्ति हो या कोई बच्चा जब बैठ के सवारी करता है तो वो गिरे ना, वो दोनों तरफ से घेरा हुआ रहता है, जिसको हौदा कहते हैं। और ये देखिए ये क्या है? हाथी के कान, जिसको कहते हैं कि हाथी का कान कैसा होता है? बड़ा बड़ा सूप जैसा होता है। ये क्या है? हाथी के पूंछ है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अभ्यास कार्य की तरफ। हाथी का कौन सा अंग कैसा होता है छांट कर लिखो। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और ऊपर नाम दिए गए हैं, और जो इस खाली स्थान के लिए उपयुक्त होगा उस शब्द को भरकर हम हाथी के विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे। जैसे लंबी लंबी, तो लंबी लंबी क्या होती है हाथी की? तो हाथी की जो सूंड होती है क्या होती है? लंबी लंबी होती है। तो यहाँ क्या होगा? सूंड होगा, है ना? सूंड। अब अगला है भारी भारी। भारी भारी क्या होता है हाथी का? हाँ, देह होगा या पाँव होगा या सिर होगा कि दांत होगा? तो हाथी का जो सिर होता है वो भारी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सिर। ठीक है। अगला है खंबे जैसा। खंबे जैसा क्या होता है हाथी का? तो खंबे जैसे हाथी के पाँव होते हैं, है ना? हाथी के पाँव होते हैं। अब अगला है लंबे लंबे। लंबे लंबे क्या होते हैं हाथी के? तो हाथी के दांत होते हैं। पर्वत जैसी क्या होती है हाथी की? तो हाथी की देह जो होती है पर्वत जैसी होती है। धन्यवाद बच्चों।